की भौगोलिक परिस्थितियां बताऊंगा। 53,000 के आसपास वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है। उस हिसाब से तो मेरी विधानसभा को ये लगे, या चमोली को लगा दिया जाए, पूरी चमोली को, तो यहां केवल 17 विधानसभा होनी चाहिए। और यदि 27 में ही स्थितियां बनेंगी, यही परिस्थितियां बनेंगी, तो हम किस ओर जा रहे? क्या इसीलिए हमने ये राज्य बनाया, या इसमें किसी ने सोचा है? पीड़ा तो तब होती है जब मैं विधायक बना। अरे हमें विधायक निधि खर्च करने तक का कोई मौका नहीं मिला था। हमने कहा वैसे आप देहरादून में जहां पर 100-150 वर्ग किलोमीटर की विधानसभा है, जहां पे आप उसी मानक पे विधायक निधि खर्च करने का मौका देते, और वही मानक आपने पहाड़ में रखा हुआ। हमारे यहाँ पुल नहीं बना सकते, सड़क नहीं बना सकते, फॉरेस्ट आ जाता, कहीं क्लियरेंस लाने पड़ते, उस पर कोई बातें नहीं की जा रही। उत्तराखंड की हम बातें कह रहे, हम कह रहे कि उत्तराखंड को जो आपने कहा है, मैं पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा रजत जयंती मनाई जा रही है और बड़े सपने दिखाए थे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1945 में विकसित भारत की बात की जा रही। अरे मैं 47 की बात कही गई है, लेकिन बात ये ऐसी है मान्यवर कि लड़के की शादी तो हो नहीं रही और नाती की शादी की आप तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो आप देख नहीं पा रहे कि देश में क्या हो रहा, प्रदेश की स्थिति क्या हो रही, और आप 1947 की बातें कह रहे। आज स्थिति मैं बताता हूं। अब कंक्लूड करिए। मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं बताना चाहता हूं। आपने कहा कि बहुत विकसित हम हो रहे हैं, करेंसी में हम 20 देशों से बाहर हो गए। हम आज हिंदुस्तान के अंदर 10 टॉप देशों से बाहर हुए। आज हम हथकड़ी पहना के विदेश से हमारे लोग यहाँ आ रहे हैं। आज स्थिति नहीं, आपने भी कहा विदेश की स्थिति, मैं पूछना चाह रहा हूँ और मैं स्थिति बता रहा हूँ। भुखमरी में हम 105वें नंबर पे हैं। अरे सुन लीजिए, आप $86 के, अब आप दौलत में $86 पार चले गए। खराब है तो क्या नहीं, आपने ये प्रमाण देश का हिस्सा तो देशवासी है, अपने देश की भी तो चिंता करें। में नहीं आएगा। आप तो बिना प्रधानमंत्री जी के उसके आप नाम तो शायद समझ में आए। सुन लीजिए, मैं आपसे थोड़ा मैं पूरी बातें कह दूं, मुझे माने थोड़ा 5 मिनट दीजिएगा। और आपकी बात भी मैं सुन रहा था, मैं सुबह से बैठा हूं, अपनी बात तो रख लूं, मैं अपनी पीड़ा तो रख दूं। आप अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन ही कह रहे हैं, आप पहली बार के विधायक इसलिए हम सब सुन रहे हैं, नहीं तो जितनी बातें आपने की लगभग सारी सत्य से परे हैं। अगर असत्य हो गया मैं विधानसभा की सदस्यता छोड़ दूंगा। नहीं, ये आज आपको बता रहा हूँ, मैं छोड़ देता, सत्य नहीं होता तो मैं छोड़ दूंगा, माने मैं सदस्य छोड़ दूंगा। अगर मैं गलत आंकड़े बोल दूं, गलत आंकड़े नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं ये आंखों का चश्मे का फर्क नहीं, आप गलत कह रहे हैं, चश्मा गलत कर रहा हूँ मैं। 3 साल लगातार 3 बार हमारी सांसद जीत, मैं गलत बोल रहा हूँ। दूसरी बार सरकार हमारी जीत क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अरे सरकार चर्चा में बाहर माने मन से जैसे आए पंजाब से आप हरियाणा सुन लीजिए, महाराष्ट्र और दिल्ली नहीं, एक सेकंड में आ जाएंगे। आप संख्या बल को सुन लीजिए, आप संख्या बल से विपक्षी आवाज नहीं दबा सकते, आप संख्या बल से विपक्षी आवाज नहीं दबा सकते, आप नहीं दबा सकते। यदि संख्या बल का मतलब ये प्रदेश को ढूंढ दो, मैं क्या बात नहीं रहा था। पहली बार कोई बात आप सत्य से आप मैं बातों को सत्य कह रहा हूँ। सुन लीजिए, आप संख्या बल से मेरी आवाज नहीं दबा सकते। और मैं आपको बता रहा हूं, आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन की आप बात कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, आपने जो पलायन आयोग बनाया और उस पलायन आयोग में पिछले 7 सालों की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा पलायन हुआ कि नहीं? मैं गलत बोला तो बता दीजिए। क्या आप अंतर्राष्ट्रीय मैं सारे खड़े हो जाएंगे और पलायन को तो आप रोक नहीं पा रहे हैं। मेरे वो पीड़ा आप नहीं बताएंगे, सुनना उस पीड़ा को नहीं। आप एम्बुलेंस में रहते माने वाले, आप तो घूम जाएंगे, आप पहाड़ की पीड़ा नहीं सुनना चाहते, आप पहाड़ की आवाज दबाना चाहते हैं। बताना चाहता मैं बताऊँ ना, आप पहाड़ की आवाज दबाना चाह रहे हैं, जवाब क्या बोले? पहाड़ की आवाज, आपका नंबर आएगा, आप बता दीजिए। मैं जिंदा नंबर बहुत बार आता है, मैं बता रहा हूँ, आप शिक्षा मत दीजिए मेरे को नंबर, आपको शिक्षा नहीं, मैं तो अनुरोध कर रहा हूं आपसे कि आप जब नंबर होगा आप बता दीजिए, करेक्ट कर दीजिए। लेकिन रास्ते की बातें कही जा रही, मान्य देखिए नहीं, रास्ते की बातें